हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आर डी शर्मा का चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि जो अ, ये ट्रिगोनो मीन्स होता है ट्राइंगल ट्राइंगल। और मैट्रिक मीन्स होता है मैट्रिक मीन्स होता है मेजर मेजर मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम अ, अब हम जानते हैं एंगल क्या होता है। एंगल एंगल होता है हमारा द फिगर द फिगर फॉर्म्ड फॉर्म बाय टू रेज टू रेज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट शेयर a कॉमन कॉमन एंड पॉइंट कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, जिससे हम एंड पॉइंट को इज कॉल्ड बायटेक्स बायटेक्स। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो फिगर होता है हमारा, जैसे मान लो ये हमारी एक रेज है। ठीक है, और एक हमारी ये दूसरी रेज है। इसका ये एंड पॉइंट है ओ। ठीक है, इसका एक पॉइंट ए है, इसका ये पॉइंट बी है। ये हमारी इनिशियल रेज है, इनिशियल रेज रे। और ये हमारी टर्मिनल रेज टर्मिनल रे। ठीक है, इस पे जो जो ये दो रेज एंगल बनाएंगे वो थीटा एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो फिगर बनाया है वो टू रेज से बना है, जो कि एक एंड एक एंड कॉमन पॉइंट होता है यानी ये वाला। ठीक है, इस पे एंगल थीटा दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है अमाउंट अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन रोटेशन फ्रॉम फ्रॉम द इनिशियल 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 साइड टू टर्मिनल साइड। ओके, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा एंगल है, ये इनिशियल साइड है, ये फाइनल साइड यानी कि ये टर्मिनल साइड है। तो इस इसमें जो भी रोटे यानी कि जैसे यहाँ इस वाली रेस से हमने रोटेट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितना भी अमाउंट हमने रोटेट किया, यानी जैसे मान लो हमने 30 डिग्री एंगल रोटेट किया, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक एंगल है थीटा। ठीक है, हमने ये थीटा 30 डिग्री एंगल रोटेट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये क्या हुआ, यानी कि रोटेशन का अमाउंट हो गया। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रेशियोस।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? जैसे जैसे ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल में। ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये थीटा है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्स होती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्स होती है, और ये हमारे बेस होती है, बेस, ठीक है, बेस। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें, जैसे मान लो हमें साइन थीटा निकालना है, इसमें से साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स होता है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्स होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा तो हो गया, कॉट थीटा की बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारा हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही हमारा सेक थीटा वो होता है हमारा हाइपोटेन्स अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा, ये अगर जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्स है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर है, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्स अपॉन बेस है। अगर इसको याद करने की अगर एक ट्रिक मिल जाए तो देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, क्या होती है? अ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि इसका मतलब है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्स, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर कोसेक थीटा की बात करें, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर सेक थीटा की बात की जाए तो सेक थीटा हाइपोटेन्स अपॉन बेस, हाइपोटेन्स अपॉन बेस। अगर कॉट थीटा की बात की जाए, टेन थीटा का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गई हमारी ट्रिक लर्न करने की, ठीक है। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? देखो, अभी जो पीछे ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, उसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा? इसके सामने वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो ये बेस, ठीक है। ये ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, अगर हमें हाइपोटेन्स पूछे, परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो और हाइपोटेन्स पूछे तो क्या फॉर्मूला लगेगा? हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें हाइपोटेन्स और बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर पूछे, तो फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्स का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अगर हमसे
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस गिवन हो, बेस पूछे, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम कहती है ना। ये फॉर्मूले हो गए। अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या होते हैं? जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोसेक थीटा निकालें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर ऐसे ही बात की जाए, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। दिस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। और cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अगर देखो, टेन थीटा का एक और रेशियोज होता है, क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे cot थीटा का cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है हमारा? देखो, एग्जाम्पल है, एक हमें एक हमें ट्रायंगल बनाना है ABC। ठीक है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा जो राइट एंगल है, जो राइट एंगल है जो राइट एंगल है वो राइट एंगल है वो एट ए पर है, ए पर है। और हमें ए बी दे रखा है, ए बी इक्व टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और ए सी इक्व टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और बी सी इक्व टू 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें 6 रेशियो फाइंड करने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। अच्छा देखो, ए ए क्या है हमारा? राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पर है ए, यानी कि इसे लेंगे ए, ये बी और ये सी। यानी कि हमें बी पूछ रहा है, सॉरी सॉरी, ये थीटा की जगह पर बी है ना। और जैसे मान लो हमें थीटा थीटा पूछ रहा है, ऐसे समझ लो। हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा निकालना है, यानी ये हमारा थीटा है। अच्छा, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी 90 के सामने हाइपोटेनस। अगर मान लो ये होता हमारा थीटा, ये थीटा होता, तो इसके सामने क्या हो जाता? ये परपेंडिकुलर। और इसके सामने हाइपोटेनस, ये बेस हो जाता। अभी क्या है, इसके सामने हाइपोटेनस है, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, अब अब इसमें देख लेते हैं, ए बी हमें क्या गिवन है? ए बी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और ए सी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। और बी सी बी सी हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। हमें साइन थीटा निकालना है, तो देखो साइन थीटा क्या होता है हमारा?
ये ट्रिक जो अभी बताई थी उसे लिख लेते हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो ये साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 5/13। ऐसे ही कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा, बेस क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 12/13। ऐसे ही अगर हम टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, 5/12। अगर हम बात करें, देखो कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5। अब देखो सेक थीटा निकाल लेते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा क्या है हमारा, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है हमारा 13 और बेस है हमारा 12, 13/12। ऐसे ही एक और रह गया हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा 12, परपेंडिकुलर है हमारा 5, तो 12/5। आई होप कि ये अब तक जो करवाया है वो क्लियर होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो एक्सरसाइज हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू।